डीएसएल की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर, जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है। Hello everyone and welcome back to DSL English classes, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सीरीज लेकर आया हूं। आज मैं जो वर्ड्स लेकर आया हूं, आपको लग रहा होगा इन वर्ड्स को देखकर कि सर जो आज हमें वर्ड्स बताने वाले हैं वो कुछ अलग हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। आप लोगों की बेहद डिमांड पर कई सारे बच्चे चाह रहे थे कि सर हमें बेसिक वर्ड्स बताइए, कुछ बेसिक वर्ड्स दीजिए। तो आप जैसी डिमांड करेंगे वैसी संदीप सर आप लोगों के लिए हमेशा चीजें लेकर आते रहेंगे। तो गुड इवनिंग सबसे पहले सभी लोगों को, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट से क्लासेस के अंदर आ जाइए। और आज की क्लास में कुछ नए स्पेशल वर्ड्स जो हमें चाहिए, जो हमारी लाइफ में हमें यूज करने होते हैं और कई बार हमें पता नहीं होता वो वर्ड्स है क्या, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि कई बार आप इंग्लिश के वोकैब्स बहुत सारे लर्न करते रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं सर हम भूल भी जाते हैं। देखिए, हर वर्ड्स की ना एक एक्सपायरी होती है, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है ना, कि वो कब तक इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ है, आप लोगों को करना क्या है, उन वर्ड्स को आपको ना रिवाइज करते रहना है। अब से जो वर्ड्स आपको इंग्लिश में पता हो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आपको जो वर्ड्स इंग्लिश में पता है उसे आप हिंदी में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले ये चैलेंज लीजिए। तो मैं आपको हर बेसिक वर्ड्स की नॉलेज में दूंगा मेरे दोस्त, लेकिन आज से आप सब हिंदी वर्ड्स बोलना छोड़ देंगे, उन्हें इंग्लिश में आप बोलना शुरू करेंगे। आज मैं आप लोगों ने जो वर्ड लेकर आया वो किचन के वर्ड्स हैं। किचन के मतलब रसोई में जो यूज होते हैं, रसोई से शुरुआत किया आज मैंने। यहां पर रसोई में जितने भी कमाल के वर्ड्स जो हम अपनी लाइफ में, देखिए रसोई तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि रसोई से रिलेटेड आज वो वर्ड्स हमें आ जाने चाहिए जो हम वहां पर रसोई में कुछ करते हैं, खाना बनाते समय, खाने को छोंकते समय, बनाते समय, ढकते समय, है ना। कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, आज उन एक्टिविटीज पे बात करें। फटाफट जो बच्चे इस क्लास में आ चुके हैं वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट्स, आपका कॉम्प्लीमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए यूं ही बहुत सारी सीरीज में लाता रहूंगा। बस केवल और केवल आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, कॉम्प्लीमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जितनी भी सोशल मीडिया पर आप हो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जितने भी ग्रुप्स आप लोगों के हैं उन ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप तो सीख ही रहे हैं, ताकि और लोग भी इस वीडियो का, इस क्लिप का, इन वोकैबुलरी का अपनी लाइफ में फायदा ले सके मेरे दोस्तों। चलो तैयार हो जाइए। आज देखिए, यहां पर देखिए कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं, जैसे मथना। मथना का क्या मतलब होता है? गांव में जो ना दही मथते हैं, घी मथते हैं। तो अब आप सोचते होंगे यार मथने के लिए क्या बोलेंगे, जब आपको इंग्लिश वर्ड ही नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे कैसे? तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ गई। तो टेंशन मत लीजिए, अब बहुत सारे कॉमन वर्ड्स लेकर आया हूं। छानना, कई बार आप चाय छानते हैं, चाय छानते हैं ना आप, तो छानने के लिए क्या बोलेंगे भाई? चाय छानना अलग, आटा छानना अलग, मैदा छानना अलग, है ना। कितनी तरह के छानने होते हैं। और रसोई से रिलेटेड जो हमें चाहिए, आज पूरी की पूरी सीरीज छीलना, जैसे आप आलू छीलते हैं, केला छीलते हैं, सेब छीलते हैं, खीरे को छीलते हैं, तो छीलने के लिए क्या बोलेंगे, है ना। घिसना, जब आप गाजर मूली को घिसते हैं, है ना, तो उस घिसने के लिए बोलेंगे क्या? निचोड़ना, जैसे आप नींबू वगैरह निचोड़ते हैं, तो उस निचोड़ने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? क्या जितने वर्ड्स आपको यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या आपको ये सारे वर्ड्स पता है? मथना, छानना, छीलना, घिसना, निचोड़ना, छौंकना। सब्जी छौंकने के लिए क्या बोलते हैं? कहते हैं छौंकना, कि मम्मी हमारी सब्जी छौंक रही है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे मेरे भाई, कंफ्यूज हो रहे हो ना,
क्या छोकने के लिए क्या बोलेंगे, आज तो कभी सोचा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ना किसी ने पढ़ाया। टेंशन मत लीजिए, डीएसएल लर्निंग चैनल पर हमेशा वोकैबुलरी बेसिक टू एडवांस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको करना है क्या है, इनको रिवाइज करते रहना है, रिपीट करते रहना है। अगर आपने रिपीट नहीं किया तो ये एक्सपायरी हो जाएंगे, हट जाएंगे आपके दिमाग से। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपने केवल लर्न करके रखा, आपने यूज नहीं किया, हो सकता है आपकी मेमोरी एक दिन की है, 2 दिन की है, 1 हफ्ते बाद ये भूल सकते हैं आप। तो क्या करना है, इसको आप जब अब से जो चीज ये आपको दिखे उसे इंग्लिश में बोलना है। हिंदी में इंग्लिश लगा दीजिए। हिंदी में इंग्लिश कैसे, जैसे आप इंग्लिश में हिंदी लगाते ना, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो मैं हिंदी में जा रहा हूं, हिंदी में मार्केट आपने इंग्लिश में लगाया। आजकल फैशन चल रहा है, आजकल हिंदी में फैशन इंग्लिश में। जब आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप सर्वाइवल इंग्लिश को शुरू करें। अब सवाल ये उठता है, सर सर्वाइवल इंग्लिश होती क्या है? सर्वाइवल इंग्लिश होती है मेरे प्यारे कि आप हिंदी में आप इंग्लिश को डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है? यही सर्वाइवल इंग्लिश है। धीरे धीरे करके पूरा वो इंग्लिश का सेंटेंस बाद में बनता रहेगा, लेकिन आप वर्ड्स को तो डालना शुरू करें। तो सीखते हैं आज ये वर्ड्स, ठीक है? भूनना, गूंथना जैसे आटा गूंथते हैं, है ना? बेलना जैसे रोटी मम्मी बेलती है। फेंटना जैसे आप शरबत वगैरह कोई घर पर आता है, उसको फेंटने के लिए क्या बोलते हैं? तो ये आप भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए छोटे छोटे वर्ड्स, राइट? शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या वर्ड है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज तो मान के चलिए रसोई के मोस्ट कॉमन वर्ड्स की सीरीज लेकर आया हूं आपके लिए। मोस्ट कॉमन वर्ड्स सिखाकर जाऊंगा दोस्तों। अब जो वर्ड्स मैं आपको बताऊं उस पर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स बनाने हैं, राइट? एग्जाम्पल्स देने हैं। हिंदी में इंग्लिश डाल के एग्जाम्पल दीजिए या इंग्लिश टू इंग्लिश एग्जाम्पल दीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। क्लियर? कि कौन व्यक्ति आपके घर में कौन कौन सा काम ये करता है। आप भी करते हैं, आपकी मम्मा करती है, सिस्टर करती है, ब्रदर करते हैं, पापा करते हैं, कुछ तो करते होंगे ना रसोई में। तो आज पहला वर्ड आटा मारना, गूंथना, है ना? गूंथना कुछ लोग बोलते हैं, गूंथना, आटा गूंथना, आटा मारना। कभी मारा है दोस्त आटा? मम्मी से पूछो कितनी तकलीफ होती है ना? तो गूंथने के लिए क्या बोलते हैं? गूंथने के लिए आज से बोलेंगे नीड। नीड बोलेंगे, है ना? के साइलेंट यहां पर, नीड, नीडिंग करना। माई मदर इज नीडिंग द डो। डो का मतलब है आटा, DOUGH, DOGH, ठीक है? DOUGH। डो का मतलब है कि जो आपका जो आटा है ना, जो ये जो देख रहे हैं इस तरह से मढ़ा हुआ टाइप में, है ना? डो, राइट? तो आप क्या कहते हैं, माई मदर इज नीडिंग द डो। मेरी मम्मी क्या कर रही है, आटे को गूंथ रही है, मढ़ रही है। तो पहला वर्ड हमने सीखा है डो। तो आपके रसोई में कौन ये करता है, कौन इस चीज को नीड करता है? आप हिंदी में ही बोल सकते हैं, मेरी मम्मी नीडिंग कर रही है रसोई में। आप ऐसे ही बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एनी हाउ ये वर्ड्स अपनी जुबान पर लाना है, ठीक है? मेरी मम्मी नीडिंग कर रही है, मेरे पापा भी कई बार नीड करते हैं रसोई के अंदर, है ना? इस तरह से आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला वर्ड हमने सीखा है गूंथने के लिए नीड, नीड द डो। सेकेंड वर्ड बेलना। अब सवाल ये उठता है, अब जो चक्रा बेलन होता है ना, चक्रा बेलन, ये इसे क्या बोलते हैं? ये भी सवाल है। बेलन सोच रहे हैं, बेलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कमेंट करें, बताएं बेलन को क्या बोलते होंगे। बेलन को बोलते हैं, मैं बता देता हूं, बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन। रोलिंग पिन बोलते हैं बेलन को, इस बात को ध्यान रखना। देखिए कितने बेसिक वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन, ठीक है मेरे प्यारे? रोलिंग पिन, लाडले दुलारे, समझ लीजिए आज ये प्यारे प्यारे वर्ड्स। रोलिंग पिन, बेलन। और बेलना, रोटी बेलना, है ना? तो उसे बोलते हैं रोल आउट। क्या बोलते हैं उसे हम? रोल आउट। माई मदर रोल्स आउट चपाती, ब्रेड, जो भी है, राइट? जो मम्मी बेलती है, माई मदर रोल्स आउट ब्रेड, मतलब मेरी मम्मी रोटी बनाती है, मेरी मम्मी रोटी बेलती है, ठीक है? रोल आउट मतलब बेलना। क्लियर है? तो सेकंड वर्ड हमने सीखा यहां पर बेलने के लिए रोल आउट, और बेलन के लिए रोलिंग पिन। रोलिंग पिन बेलन, और रोल आउट बेलना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेंटना। फेंटना क्या होता है? जब आप किसी आयरन की, एक ऐसी स्टील की, आप देख सकते हैं कि आप किसी बर्तन के अंदर कुछ फेंटते हैं, शरबत टाइप में, है ना? शक्कर वगैरह, मतलब कुछ इस तरह से, या शरबत, कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली। तो जब फेंटना तो बोलते हैं विस्क, विस्क,
विस्क, फेंटना, ठीक है। किसी चीज को आप फेंटते हैं ना, उसे बोलते हैं विस्क। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भूनना। भूनना को बोलते हैं रोस्ट। भूनना को क्या बोलते हैं? रोस्ट। आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या कर रहा है, ये कुछ अपना जो जैसे लोग चिकन, रोस्टेड चिकन आप बोलते हैं, भुना हुआ चिकन है ना, रोस्ट करना है ना। आप इसको ओवन में भी, और आप देखते होंगे आस पास में कई बार आप अपने किसी ढाबे पे जाते हैं तो ढाबे को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? अब आप ये सोच रहे हो ढाबा भी सर ने बोल दिया, ढाबा भी रसोई से रिलेटेड कुछ वर्ड है ना, खाने पीने से रिलेटेड वर्ड है, तो ढाबे को क्या बोलते हैं पहले मुझे बताइए, ढाबे को क्या बोलते हैं? अब आप सोच रहे होंगे आज तो सर ने कमाल कर दिया, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बता रहे हैं, तो एंड तक देखिए, बहुत सारे वर्ड्स बताने वाला हूं आज मैं, आज नहीं छोड़ूंगा बिना बताए बहुत सारे वर्ड्स। तो ढाबे को बोलते हैं दोस्तों ईटरी। क्या बोलते हैं ढाबे को? ईटरी बोलते हैं ढाबे को, राइट, EATRY। ईटरी माने होता है ढाबा, जहां आप बैठ के रोस्टेड चिकन खाते हैं। रेस्टोरेंट तो आपको रेस्टोरेंट पता ही है, लेकिन जो हाईवे पर होता है ना ढाबे, उन्हें बोलते हैं ईटरी, क्लियर। तो वहां पर आप रोस्ट देखते हैं कि लोग रोस्ट करते हैं चिकन को, और कोई कई सारी जो चीज आप खाना चाहते हैं, रोस्ट, भूनना, है ना। तो क्या चीज भूनते हैं आप, क्या चीज खाने के लिए, तो वहां पर हम भूनने के लिए बोलेंगे रोस्ट। तो आप अगर पूरा इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पा रहे तो आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, मेरी मम्मी मेरे लिए हमेशा ना कई सारी चीजों को रोस्ट करती हैं, तो इस तरह से आप यूज कर दीजिए, रोस्ट करते हैं। मैं रोस्टेड चीजों को खाता हूं, ठीक है, भुनी चीजों को खाता हूं। नेक्स्ट है छीलना, पील। कई बार आप अपने फैमिली में देखते होंगे आपकी मम्मी है ना छीलने के लिए क्या यूज करते हैं, ककंबर छीलना, सेब छीलना, आलू छीलना। तो छीलने के लिए आज तक आपको हो सकता है वर्ड ना पता हो, लेकिन आज आपको पता चल रहा है छीलने के लिए बोलते हैं हम पील। क्या बोलते हैं छीलने के लिए हम? पील। पील का मतलब छीलना, कोई चीज जहां आप छीलना चाहते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड आपका निचोड़ना। क्या करना? निचोड़ना। तो निचोड़ने के लिए क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे? निचोड़ने के लिए बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज, नींबू निचोड़ दो, है ना। कहते हैं कि इसमें भाई सलाद, सैलेड में जो आप सैलेड लेते हैं उसमें कि भी नींबू निचोड़ दो। तो निचोड़ने के लिए आज से निचोड़ना कहना बंद, आपको अब से कहना है स्क्वीज कर दो, लेमन को स्क्वीज कर दो, है ना, निचोड़ दो। पानी में जब नींबू को निचोड़ते तो आप क्या बोलेंगे? आपसे स्क्वीज बोलेंगे। अब से नो हिंदी, आपको अब ये हिंदी के वर्ड नहीं बोलने हैं मेरे भाई, आपको बोलने हैं स्क्वीज कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं ना, अब से उन्हें हिंदी में इस्तेमाल नहीं करना है। पूरे आप जब सीरीज बोलना चाहते हैं, पूरा सेंटेंस इंग्लिश का नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सेंटेंस में आप ये वर्ड जरूर लगा दो, स्क्वीज कर दो यार इसमें, ठीक है, लेमन को। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है सेकना, बेक, रोटी सेकना। भाई मेरी मम्मी जब रोटी बड़ा अच्छा सेकती है, ठीक है, शी बेक्स ब्रेड, चपाती। आपके घर में कौन रोटी सेकता है? आपके घर में कौन रोटी सेकता है? हु बेक्स द ब्रेड? भाई बड़ा मजा आता है गरम गरम रोटी खाने में। सेकना, बेक। तो इंग्लिश में सेकने को हम क्या बोलेंगे? बेक करना। आप देख सकते हैं किस तरह से रोटी को सेका जाता है, बेक किया जाता है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज पलटना। कई बार क्या होता है, रोटी को पलटते भी हैं। क्या करते हैं? रोटी को पलटते भी हैं। मेरा भी कई बार मन करता है यार मैं रोटी बनाऊं, मन करता है रोटी बनाऊं, लेकिन यार कोशिश कभी नहीं। लेकिन हाँ, एक दिन महसूस करना चाहता हूं कि भाई किस तरह से एक वुमेन बहुत मेहनत करती है, ठीक है। तो कभी कोशिश करूंगा जरूर। तो पलटना, रोटी पलटने के लिए देखिए कैसे करना है रोटी पलटना। तो रोटी पलटने के लिए बोलना है फ्लिप। क्या बोलना है रोटी पलटने के लिए? फ्लिप बोलना है रोटी पलटने के लिए। नेक्स्ट उड़ेलना। नेक्स्ट उड़ेलना। उड़ेलने के लिए क्या बोलते हैं? पोर। उड़ेलने के लिए क्या बोलते हैं? पोर, डालना। जैसे पानी डाल दो इसमें, पानी को उड़ेल दो इसमें। तो अब से ना डालना उड़ेलना ही बोलना कि इसमें पानी को डाल दो, पानी उड़ेल दो, ठीक है। जैसे आप खाना बना रहे होते हैं तो खाने में पानी के डालते हैं, पानी को उड़ेलते हैं। तो उड़ेलना और डालने के लिए बोलते हैं पोर, है ना। आप पानी को पोर कर दीजिए, आप ऐसा बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। लेकिन अब से उड़ेलना नहीं बोलना है, अब से डालना पानी नहीं बोलना है, आपको पोर बोलना है, ठीक है बच्चे। आपको ध्यान रखना है, जितने भी मैं वर्ड्स बता रहा हूं आज किचन रिलेटेड, जितने भी वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपको अपने आप को, अपने
सिस्टर, ब्रदर, आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको समझाना है किचन से रिलेटेड वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स आपके लिए लेकर आया हूं। आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स लेकर आऊंगा, आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए हमेशा वर्ड्स लेकर आने का काम करता हूं मैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिलाना, मिक्स। मिलाने के लिए हम क्या बोलते हैं? मिक्स। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कि भाई यहां पर कई सारी जो अलग अलग तरह की सब्जियों को मिक्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मिक्स किया जा रहा है। मसालों को मिक्स किया जाता है डिशेस में, है ना। माय मदर मिक्स मिक्सेस लॉट ऑफ थिंग्स इन डिशेस, है ना। कई सारी चीजों को मिलाती हैं। आप भी, आपकी मम्मा भी मिलाती होंगी, कई सारी चीजों को आप भी मिलाते होंगे। तो उसे बोलते हैं मिक्स करना। क्या करना? किसी चीज को मिक्स करना, मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पीसना, ग्राइंड। कई बार जब आप बहुत अच्छी डिश जब आप खाना चाह रहे हो तो आपको मन कर रहा होता है कि आज तो ये डिश होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें बहुत सारी चीजों को डिश किया जाता है। मतलब एक डिश को बनाने के लिए चीजों को ग्राइंड किया जाता है। ऑनियन है या और भी सारी चीजें, उनको क्या किया जाता है? पीसा जाता है। पहले हम इस तरह से पीसते थे, फिर हम सिलबट्टे पे पीसते थे। अब क्या करते हैं? देखिए कुछ हमारे पास ग्राइंडर होते हैं, तो वहां पर हम उससे हम पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करते हैं, है ना। पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड, पीसना, ग्राइंड, पीसना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कौन सा नेक्स्ट वर्ड हमारा वेट कर रहा है। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत सारे वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास घोलना, डिसॉल्व। घोलना, डिसॉल्व। कई बार क्या करते हैं आप, पानी में चीनी डालकर उसे घोलते हैं, कुछ दवा डालकर आप उसे घोलते हैं, राइट। चाय में कुछ डालकर आप घोलते हैं, दूध में आप चीनी डाल के घोलते हैं। तो उस घोलने को क्या बोलते हैं? तो घोलने को बोलते हैं डिसॉल्व, है ना। आई वॉन्ट टू डिसॉल्व शुगर इन दैट वाटर, इन दैट टी, इन दैट मिल्क। तो अब से आपको डिसॉल्व बोलना है, घोलना नहीं बोलना है। जो वर्ड्स आप नए सीख रहे हैं उन्हें बोलना शुरू कर दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। अब से शुरू होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं, जो किचन रिलेटेड वर्ड्स सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए कितने सारे वर्ड्स अभी हमारा वेट कर रहे हैं जो आप सीखने वाले हैं आज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छानना, छानना। अब छानने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहां पे दो कॉमन वर्ड्स हैं जो छानते हैं हम। एक होता है चाय, चाय छानना, दूध छानना। जैसे मम्मी किचन में चाय छान रही हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। और दोस्तों मेरे घर में मैं चाय छानता हूं, मैं चाय बनाता भी हूं। आई नो हाउ टू मेक टी, बहुत अच्छी चाय बनाता हूं। आई लव मेकिंग टी। बस चाय बनानी आती है और कुछ नहीं आता, राइट। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि कुछ सीख जाऊं मैं। तो छानने के लिए बोलते हैं स्ट्रेन। माई मदर इज स्ट्रेनिंग द टी, राइट। आई स्ट्रेन टी। जो दूध छानना, कई बार हम दूध लेकर आते हैं उसको छानते हैं, तो उसको छानने के लिए हम बोलेंगे स्ट्रेन। क्या बोलेंगे हम उसे? स्ट्रेन बोलेंगे। जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इन वर्ड्स को बस आप रिपीट करते रहें, कमेंट में बस इन्हें टाइप करते रहें और वहां से बोलते रहें। जितने वर्ड्स आप बोलते रहें, स्ट्रेन, 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 है ना। सिफ्ट, सिफ्ट कहां पे बोलते हैं? जब हम आटा छानते हैं, हम मैदा छानते हैं, कुछ बाजार से हम लेकर आते हैं ना आटा वगैरह, या घर पे हम सुबह जब खाना बन रहा होता है तो हम आटे को छानते हैं, मम्मी वगैरह छानते हैं, उसे बोलते हैं सिफ्ट करना। सिफ्ट करना किसको? आटे को, मैदा को जो आप छानते हैं उसे हम बोलते हैं सिफ्ट। चाय के लिए स्ट्रेन लगाएंगे, आटा मैदा के लिए हम सिफ्ट लगाएंगे छानने के लिए। ध्यान रखना, चाय के लिए सिफ्ट मत बोलना और आटा मैदा के लिए स्ट्रेन मत बोलना, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग बताए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास छिड़कना। छिड़कने को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकल। कई बार आप खाना खा रहे होते हैं, आपको नमक कम लग रहा होता है, तो आप कहते हैं इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क दो, नमक डाल दो, है ना। नमक छिड़क दो, धनिया छिड़क दो, ये छिड़क दो, वो छिड़क दो। तो इस छिड़कने के लिए हम बोलते हैं स्प्रिंकल। क्या बोलते हैं हम इसे? स्प्रिंकल, ठीक है ना। कि इसमें सॉल्ट को ना थोड़ा स्प्रिंकल कर दो, थोड़ा सा नमक को स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो, तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो छिड़कने के लिए आपको ये छिड़कना वर्ड अब हिंदी में यूज नहीं करना है, आपको इंग्लिश में यूज करना है। क्या करना है? स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास तलना, फ्राई। भाई फ्राई, फ्राई के नाम से आपके मुंह में पानी आ गया होगा। फ्राइड मोमोज, फ्राइड बर्गर, कमाल है यार। फ्राई बहुत प्यारा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। तलना, ये तो कॉमन सा वर्ड है, आपको पता होगा भी। तो फ्राई का मतलब है तलना, ठीक है। कुछ जो आप तलते हैं, ठीक है, तो फ्राई करते हैं।
तो आई एम श्योर कि ये तो वर्ड आपको पता होगा। तो अब से तलना नहीं बोलना है कि मेरी मम्मी कुछ अच्छी चीजें तल रही हैं रसोई में, फ्राई कर रही है, ठीक है। फ्राई मतलब इन वर्ड्स को हमेशा आपको इंग्लिश में ही बोलना है ताकि हम इन वर्ड्स को हमेशा जिंदा रख सकें अपने ब्रेन में। हम यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन बाद 3 बाद हमारे दिमाग से निकल जाएं, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो वर्ड्स आज हमें मिल रहे हैं, बेसिक वर्ड्स जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, उनको इसी तरह से दोस्त बोलना है। नेक्स्ट वर्ड है आपको काटना, चॉप करना। सब्जी को काटने के लिए चॉप आता है, ध्यान रखना। कुछ और चीजों काटने के लिए आप कट लगा सकते हैं, लेकिन सब्जी को काटने के लिए कट नहीं लगाना। अब आपको ये नहीं बोलना कि मेरी मम्मी सब्जी काट रही है, माय मदर इज कटिंग वेजिटेबल। नहीं भाई, नहीं बोलना। अब कट नहीं बोलना, आपको चॉप बोलना है। माय मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल, है ना। काटने के लिए आप कहोगे सर काटने के लिए हम ये जो कुत्ता ये जो जानवर जो काटते हैं इनके लिए क्या लगा, इनके लिए भी चॉप लगा सकते हैं? नहीं भाई, उनके लिए हम बाइट लगाते हैं। मच्छर जो काटता है उसके लिए भी बाइट, कोई भी जीव जंतु काटता है उसके लिए हम बाइट लगाते हैं, ठीक है। तो दांतों से काटने के लिए हम बाइट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जी काटने के लिए हम चॉप का इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप जो नॉर्मल चीजें काट रहे हैं उनके लिए आप कट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी सब्जी काट रही है, माय मदर इज चॉपिंग वेजिटेबल। आपके घर में कौन सब्जी काटता है ज्यादा? आप काटते हैं, मम्मी काटती हैं, पापा काटते हैं, भाई बहन, कौन सब्जी काटता है? इन वर्ड्स को रिपीट करते रहे मेरे साथ। उसके बाद है वर्ड घिसना, ग्रेट। ग्रेट का मतलब घिसना, मतलब जब भी आप कुछ डिश बनाते हैं, कुछ हलवा वगैरह कुछ बनाते हैं बढ़िया सा ना, तो वहां पे क्या करते हैं? ग्रेट करते हैं चीजों को, क्या करते हैं? घिसते हैं, है ना। इस तरह से कद्दूकस बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस पे आप क्या करना शुरू करते हैं? घिसना शुरू करते हैं, ग्रेट करते हैं ना चीजों को। तो ये चीज घिसना, तो घिसने को क्या बोलेंगे? ग्रेट करने। जैसे चीजों को आप जो भी चीज घिस रहे हैं उसे आप ग्रेट करेंगे, ग्रेट वर्ड बोलेंगे। तो यहां पर हमने बहुत सारे वर्ड्स अभी तक सीखे हैं और भी अभी सीखने वाले। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास नेक्स्ट क्या है। उबालना। उबालना मतलब बॉयल, जैसे दूध उबालना, है ना। आप देख सकते हैं इस तरह से उबालते हैं ना आप दूध, स्टोव पर, गैस पर उबालना, बॉयल। बॉयल उबालना। माय मदर बॉइल्स मिल्क, माय मदर बॉइल्स मिल्क। अब बॉयल, जब दूध उबलकर गिर रहा है तो क्या बोलेंगे? एक तो दूध को उबाल रहे हैं बॉयल, और दूध उबलकर कई बार गिर जाता है तो उसे बोलते हैं बॉयल ओवर। उसमें आपको बॉयल ओवर लगाना है, ठीक है। मतलब दूध उबलकर गिर रहा है, जैसे आपकी मम्मी बाहर है, आपने देखा कि दूध ना उबलकर गिर रहा है, तो आप अपनी मम्मी को बोलते हो मम्मी मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, तो बॉयल में आईएनजी लगा देना। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर मतलब दूध गिर रहा है उबलकर। एक तो होता है उबलना, एक होता है उबलकर कई बार गिर जाता है, तो उसे बोलते हैं बॉयल ओवर। ओवर लगा देना, उसमें क्या लगा देना? बॉयल ओवर। नेक्स्ट कूटना। कई बार क्या होता है ना, कूटते हैं आप सब्जी को, किसी भी चीज को कूटते हैं, क्या ना, कूटते हैं, कुछ मसालों को कूटते हैं, तो उसे बोलते हैं टेम्प। क्या बोलते हैं जब आप कूटते हैं ना इस तरह से, तो उसे बोलते हैं टेम्प, ठीक है। माई मतलब बिफोर मेकिंग डिशेज माई मदर टैम्प्स, ठीक है। क्या कई सारी चीजों को टैम्प्स करती है, टैम्प्स मैनी थिंग्स, ठीक है। तो टैम्प का मतलब कूटना। नेक्स्ट वर्ड है अब आपका मसलना। मसलना क्या होता है? जैसे आलू होता है ना, आलू पटाटो वगैरह, उनको जब उबाल कर मसलते हैं, कुछ चाट वाट बनाते हैं ना, चाट के नाम से पानी आ गया यार मुंह में यार। तो चाट जब बनाते हैं, मुझे बड़ा पसंद है यार चाट, मुझे नहीं पता आपको पसंद नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो जब आलू की चाट बनाते हैं ना, कमाल यार, अलग ही मजा आता है। तो अब तो यार, अब तो जाके सीधे यही करवाना पड़ेगा मुझे घर पर। तो मैश कहते हैं, पटाटो को मैश कर देना, मैश करना, है ना। मैश मतलब किसी चीजों को क्या करना? मसलना चीजों को, है ना, मैश करना। आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर मैश किस तरह से कर रहे हैं। अब तो बड़े बड़े डिजाइन आ गए, कितने तरह के बर्तन आ गए, कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट टाइप के आ गए, उससे मैश कर रहे हैं। वरना तो पहले तो हाथों से आलू को ऐसे ऐसे करते थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका डुबोना। कई बार आप, आज के डेट में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना के टाइम में कई बार क्या होता है, आप बाहर से सब्जी लेकर आए, कुछ आप बाहर से लेकर आए, आपने क्या करा, आप उसे बाल्टी में, कई बार क्या होता है, ये टब में कई बार होता है, पानी डाल के उसे क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। डिप माने डुबो देते हैं। तो अब से आप जब भी वेजिटेबल बाहर से लेकर आएंगे तो उसे ये मत बोलना कि पानी में डाल दो, डिप कर दो, है ना, डिप इन द टब और समवेयर। तो डिप का मतलब है डुबो दो किसी चीज के अंदर, है ना, डिप। तो अब ये हिंदी में मत बोलना कि भाई सब्जी को डुबो दो, आपको बोलना है डिप कर दो।
किसी टब में या किसी जो भी चीज में आप डिप करते हो, करवाते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बीनना, है ना। आपकी मम्मी गांव में घर पर इस तरह से कई बार गेहूं बीनती होंगी, चावल बीनती होंगी, है ना। तो बीनने के बोलते हैं पिक। आज से नया वर्ड सीख लीजिए, पिक। आपको पता जरूर हो लेकिन आपको आता नहीं था कि क्या बोलना है। तो घर में गांव में इस तरह से, है ना, कैसे बीनते हैं इस तरह से, तो उसे बोलते हैं पिक। क्लियर। तो चावल दाल इस तरह से बीनते हैं तो पिक बोलते हैं। तो पिक। अब तो तस्वीर सामने समझ में आए। देखो तस्वीर से समझा रहा हूं मैं आपको, पिक्चर से समझा रहा हूं कि इस तरह से गेहूं कैसे बीनते हैं। गांव का कल्चर ही अलग है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव द विलेजेस। द नेक्स्ट इज लगाना। कई बार कहते हैं ना, आप बटर लगा दो ब्रेड पर, क्या कर दो, बटर लगा दो। तो उस लगाने के लिए क्या बोलते हैं दोस्त, उसको लगाने के लिए बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड द बटर, स्प्रेड द बटर, है ना। कोई चीज आप घी लगा दो और सारी चीजें आप जब बोलते हैं तो स्प्रेड बोलेंगे उसे हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ढकना। अब भाई सारा कुछ मैंने खाना तो बना दिया आपके लिए, है ना, खाना बना दिया, सब कुछ आपको दिखा दिया। तो ढकने के लिए क्या बोलेंगे दोस्त, ढकने के लिए बोलेंगे कवर। ढकने के लिए क्या बोलेंगे, कवर। ढकने के लिए क्या बोलेंगे, कवर, है ना। कवर कर दो, खाना बन गया है। अब दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है, ये आपके लिए मोस्ट कॉमन वर्ड्स में लेकर आया था। अब यहां पर एक सवाल उठता है। सवाल ये कि मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। आप कहोगे सर आज तो गेम खेला ही नहीं, गेम खेल लेता हूं मैं आप लोगों के साथ। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, सबसे पहले मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको सबसे अच्छे वर्ड्स कौन से लगे। आज सबसे जो नए वर्ड्स, आज आपने कौन कौन से नए कॉमन वर्ड सीखे। आपने आज न्यू वर्ड्स कितने आज सीखे यहां से। न्यू वर्ड्स जब आप मुझे बताएंगे, न्यू वर्ड्स आपने सीखे कमेंट में बताएंगे, तो मुझे लगेगा कि आपने इस वीडियो को यहां तक जरूर देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो न्यू वर्ड्स मुझे जरूर बताइएगा। आज जो मैंने आपको 23 वर्ड्स बताए, इनमें से कौन से वर्ड्स आपको न्यू लगे, कौन से वर्ड्स जो आपको पहली बार पता चले। आज आपको कौन कौन से वर्ड्स जो आपको पहली बार पता चले, वो वर्ड्स मुझे जरूर यहां पे बताइएगा। सर मुझे ये वर्ड्स आज नए पता चले, और ठीक है, और उन वर्ड्स पर आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तो ये हो गया कि आपको न्यू वर्ड्स बताने हैं कि न्यू वर्ड्स कौन कौन से आपको यहाँ पे पता चले हैं। ठीक है, और दूसरा मैं आपको एक क्विज दे रहा हूं यहाँ पर। क्विज आपका ये है, आपका एक क्विज है कि आप मुझे कुछ वर्ड्स बताएंगे कि छौंकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। छौंकना, सब्जी छौंकना को क्या बोलते हैं यार। सब्जी छौंकना, मम्मी सब्जी छौंक रही है ना, सब्जी छौंकना। इस छौंकना को क्या बोलते हैं, ये वर्ड मैंने नहीं बताया, आप मुझे बताएंगे क्विज कमेंट करके, सर छौंकना को क्या बोलते हैं। ठीक है, छौंकना को क्या बोलते हैं। एक मुझे आप बताएंगे पिघलना, जैसे एक आइसक्रीम पिघल रही है तो उस पिघलने के लिए क्या बोलेंगे। एक छौंकना बताएंगे आप मुझे, पिघलने के बारे में बताएंगे, पिघलने को क्या कहते हैं। एक जैसे दही जमाना, जैसे मैंने कहा दही जमाना चाहता हूं मैं, तो दही जमाने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो ये 3 वर्ड्स मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये 3 वर्ड्स की इंग्लिश मुझे आप कमेंट करिएगा, क्या आपको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मुझे अभी बताइएगा। और यहां पर 2 चीज आपको बताइए, एक तो न्यू वर्ड्स बताने की आपने कितने नए वर्ड्स सीखे आज, कितने नए वर्ड्स आपको पता चले, और दूसरा कि कितने यहां पर आप ये जो 3 वर्ड्स हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो बस आपको करना है क्या है, बहुत पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत वीडियो आप भविष्य में भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, और हमेशा आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और अपनी इंग्लिश को improve करते रहें। So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with the amazing session lesson. So till the time, keep smiling, keep learning, keep practicing. ध्यान रखना है अपना भी और अपनों का भी। Bye bye. Take care. Good night.